नमस्कार सभी को, राम राम पहुँचे। मेरा नाम शंकर प्रताप सिंह बुंदेला है और आज हम अपने निज निवास गढ़ी टकटोली में बैठे हैं और आज हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी हस्ती है। आज हम उनसे आपका परिचय करवाएंगे और एक और बात बता दें कि इसमें सब लोग जो हस्तियाँ इकट्ठी टकटोली में हुई हैं तो उसका कारण है कि यहाँ शादी हुई है हमारे छोटे भैया जीवाजी राजा बुंदेला जो हमारे पास में बैठे हैं। इनकी शादी हुई है बरहा पन्ना और कल बारात लौट के आई है। प्रोग्राम खजुराहो से था, गौतमा होटल से, तो सब लोग आए हैं। अब आई हुई सबको ठकरास बैठी है सब और आज सब लोग बैठे थे तो ये बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है इतिहास के बारे में। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए हम डायरेक्ट आपका परिचय करवाते हैं एक ऐसी हस्ती से जो पूरे बुंदेलखंड में जानी जाती है। आप पट्टी कुम्हारा से सरकार के पुत्र नरेंद्र पापा के नाम से जाने जाने वाले हमारे काका साहब हमारे बीच बैठे हैं, वही बताएंगे अपना परिचय और आज उनसे अपन बात करेंगे। मुझे आप पहुँचेंगे कहाँ से आप आए हुए? हम ग्राम पट्टी कुम्हारा से यहाँ आए हैं और हमारा ममाना यहाँ है। हमारे पिताजी राजा चंद्रमान सिंह की ससुराल यहाँ रही। श्री दीवान बलवंत सिंह जुदेव यहाँ के रहे। कहाँ के? ग्राम टकटोली के दीवान बलवंत सिंह जुदेव यहाँ के शासक रहे पूर्व में। वो हमारे नाना हैं। हमारी माँ यहाँ की लड़की थी। हमारा यहाँ ननिहाल है जी। और शादी के उपलक्ष्य में आज यहाँ हम उपस्थित हैं। और विराज है कश्मीर अपन हमारे साथ हमारे ममेरी बहन जो थी कृष्णा राजा, वो भी आई थी। बिरगुआ परमार जो अमिटा परिवार से संबंधित है, वो भी आज यहाँ हमारे साथ विराजे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे ममेरे भाई कुंवर श्री दीवान सामन सिंह जी हमारे बड़े जो मामा थे, उनके पुत्र बहादुर जी राजा हमारे साथ वो भी विराजे हुए हैं। और वर्तमान की यहाँ जो पीढ़ियाँ हैं उनमें हमारी ही भतीजी वो बिरगुआ वाले का नाम उजियान वाले कुंवर साहब यहाँ विराजे हैं। वो उजियान से बता रहे हैं। और हमारे साथ में हम आप और परिचय दे दें, फिर अपन जल्दी से अपन बात चालू करें। हमारे साथ जैसे अब बताया अभी जीवाजी राजा हैं और कुलुआ वाले भानेज मध्य प्रताप सिंह और हमारे कुम्हारा वाले विक्रम दाऊ साहब और कुलुआ वाले बेबी राजा भानेज और हमारे जिगना वाले भानेज। और वहाँ पे भी देखो जी भानेज बैठे हैं, भानेजन है हमारी। और पीछे ये कुंवर जी बैठे हैं, ये टकटोली के हैं। और ये हमारे नौवा वाले भानेज बैठे हैं। ठीक है, तो इस आराम से बैठ के अपन बात करेंगे और अपन बताइए से पूछे हैं। अपन जो बताओ जी कि जैसे बुंदेला परमार और धनेरे जी, इन तीन जन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये तो शुरू में आप की बता रहे हैं आप? बुंदेला जो हैं अच्छा, वो काशी के हैं। काशी से उत्पत्ति हुई है और ये गहरवार के नाम से इनको जाना जाता रहा। आज भी जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में। इनके ही बाद के जो शासक वहाँ हुए, उनने देवी विंध्यवासिनी को अपना सर अर्पित कर दिया था तलवार से काट के। उससे जो खून की बूंदें गिरी थी, देवी ने उनको बुंदेला नाम उपनाम प्रदान किया। और यहाँ उनने ये कहा कि हम गीत पे बैठ के चल रहे हैं, जहाँ भी हमारा गीत बैठेगा आगे चल के तुम्हारी राजधानी वहाँ बनेगी। वो गीत वहाँ से आया और गढ़कुंडार पे पहाड़ पे आज भी वहाँ दांत बनी है, वहाँ गीत बैठा। और उसके बाद वहीं यहाँ से इनकी शुरुआत हुई बुंदेलखंड में और वहाँ से ये ओरछा के राजा हुए। ओरछा से फिर कैसे चली? ओरछा से राजा हुए। ओरछा से उनके आगे चल के महाराज वीर सिंह हुए। उनके लड़के हुए जुझार सिंह। उनके दूसरे लड़के छोटे थे हरदौल ताकतवर थे, शासक थे। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया मुगलों के खिलाफ। उनके ही हरदौल के पुत्र हुए। उनके 8 नाती हुए। उन 8 नातियों में उनने बंटवारा कर दिया था हरदौल ने। उनमें 8 उनने जागीरें प्रदान की अपने नातियों को। उनमें चिरगांव है, बंका पहाड़ी है, टोड़ी है, ढोरबई है, बिजना है,
दादपुरा है, डिमरौनी है, और वर्तमान में जहाँ बैठे हैं वो टकटोली। टकटोली में कौन रहो यहाँ पे? टकटोली में यहाँ जो आखिरी में हमारे नाना थे वो दीवान बलवंत सिंह जुदेव, वो यहाँ के शासक रहे, और उनकी ही लड़की, बड़ी लड़की हमारे पट्टी कुमारा ब्याही थी। हमारे पिता राजा चंद्रमान सिंह की ससुराल थी। यहाँ हमारा ममाना है और हम अपने ममाने में आज शादी में आए हैं। जब बलवंत सिंह बाजू जो थे जी, उनके कितने पुत्र थे? उनके 2 पुत्र थे। बड़े दीवान सामंत सिंह जुदेव, दूसरे छोटे कुंवर गणेश जी राजा। फिर उनके गणेश जी राजा के 2 पुत्र हुए, बड़े लल्लू राजा, दूसरे राजन बुंदेला, और बड़े मम्माजू के बड़े पुत्र हुए प्यारेजू राजा और एक कन्हैयाजू राजा और दूसरे प्यारेजू राजा। उसके बाद फिर बहादुरजू राजा, इसके बाद शिवाजी राजा। अच्छा, ये इनके 4 पुत्र हुए। तो ये थोड़ा सा परिचय बुंदेला वंश का होगा। अच्छा, परमार वंश का कैसा? परमार वंश बुंदेलखंड में जब आए तो ये सबसे पहले पमाय आए हैं। पवाया सिंध के किनारे, ग्वालियर रासत के बॉर्डर और दतिया रासत के बॉर्डर पे, सिंध के किनारे पे आज भी पूर्व में खंडर के रूप में वहाँ गढ़ी बनी है परमारों की। वहाँ के बाद वो करेरा पहुंचे, करेरा में राज्य स्थापित किया पनपाल ने। उसके बाद ये पूरे बुंदेलखंड में फैल। अच्छा, पवाया में अब तो वहाँ जो मंदिर है जी, परमार कुलदेव का, रवि राजा परमार है, नया गांव छतरपुर के पास है। तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी भी हैं। तो पूरे परमारों को इकट्ठा करके वो हर साल वहाँ वो जाते हैं, कोई आयोजन करते रहते हैं। आयोजन करते हैं। दतिया की ठकरास पूरी परमार वंश वहाँ पूरे परमार वंश इकट्ठा होता है, आयोजन करते हैं। और जो धनेरे जिन्हें चौहान भी कहा, जिनको धनेरे मुकुटमणि चौहान से उत्पत्ति है, हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। उनके काका थे काना, उनसे हम लोगों की उत्पत्ति हुई। और वो आगे आके सिरसी शाहबाद में हमारी गढ़ी बनी है, और वहाँ कुलदेवी का स्थान है चौहानों का। और उनके लड़का हुए रतन मंजू को महाराज वीर सिंह ओरछा की बहन में आई थी। उनने कुम्हर्रा की गढ़ी और 8 गांव अपनी बहन को दहेज में दिए थे, इसलिए हम लोग, हमारे अग्रज वहाँ से कुम्हर्रा है। अच्छा, तो ये अपना थोड़ा सा शॉर्ट परिचय था ठकरास का। और एक और बहुत अच्छी बात बताई अक्का जी ने कि जो तलवार पहले रखते थे, तो जिसकी जो तलवार थी सुबह की, तो वो तलवार कौन सी अच्छी होती है, कैसे होती है। तो इसके लिए हम अपने पुत्र है कुंवर जी राजा बुंदेला को बुलाएंगे कि आप वो एक जो पुरानी एक कटार है जी, ये कटार 700 साल पुरानी है। इसका ये है कि पूर्व में जब इसी से युद्ध चलते थे, यही मुख्य अस्त्र था। अच्छा, तो इसमें इनकी शुभ अशुभ की पहचान की जाती थी। कैसे की जाती? तो इसके ऐसी मध्य भाग की मूठ से छोड़ के जहाँ से तलवार शुरू होती है,